चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित पॉलिटी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री और ऑप्शन 3 है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन 4 है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्य जो हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव की तारीख है वो निर्धारित करता है राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है, लेकिन इसका चुनाव जो है लोकसभा अध्यक्ष का वो लोकसभा के सदस्य द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक होता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक होता है? 5 वर्ष निश्चित रूप से। ठीक है, पहला दूसरा जो ऑप्शन है वो है जब तक राष्ट्रपति चाहे, तीसरा ऑप्शन है जब तक लोकसभा भंग ना हो जाए और चौथा ऑप्शन है जब तक उपाध्यक्ष अनुपस्थित अनुमति दे। ठीक है, जब तक उपाध्यक्ष अनुमति दे। ठीक है, तब तो इसका आंसर है सी, जब तक लोकसभा भंग ना हो जाए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि लोकसभा जब भंग हो जाती है, जब उसका 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्यसभा का 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष है राज्यसभा का। जो संसद के हमारे 2 सदन है उनका एक का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है वो लोकसभा। तो हम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भंग होने के बाद जब दूसरी लोकसभा की पहली बैठक होती है ना चुनाव के बाद, तब तक उसका कार्यकाल रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक, मान लो ये लोकसभा भंग हो गई और भंग होने के बाद अगला चुनाव होगा, अगले चुनाव के बाद जब लोकसभा का पुनर्गठन होगा तो उसमें जो पहली बैठक होगी उसकी, उससे पहले तक लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष सॉरी लोकसभा में अध्यक्ष अनुपस्थित होने पर कार्रवाई कौन संचालित करता है? ठीक है, जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उस समय कार्रवाई कौन संचालित करता है लोकसभा की? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन 1 जो है वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड जो है वो है उपाध्यक्ष, ऑप्शन थर्ड जो है प्रधानमंत्री और डी संसदीय कार्य मंत्री। तो आप बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, उपाध्यक्ष। जब लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के रूप में जो काम करेगा वो है उपाध्यक्ष। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है यदि लोकसभा में मत बराबर हो जाए, यदि लोकसभा में मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत, कास्टिंग वोट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, किसका होता है? यहाँ ध्यान रखना, मत बराबर का मतलब है कि मान लो देखो, लोकसभा मतलब संसद जो है, संसद के 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं किसी भी फैसले पर, किसी भी नीति पर। तो उसमें क्या है कि मान लो विपक्ष होता है और एक सत्ता दल होता है, कुछ अन्य निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र जिनको सदस्य बोलते हैं संसद के। ठीक है, तो अगर जो है अगर मत बराबर हो जाए, ठीक है, भाई विपक्ष ने कहा भाई मान लो कि 300 लोग हैं, ठीक है, मान लो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पर 150 लोग हो गए एक तरफ, ठीक है, और 300 जो फाइनल जो डिसीजन होगा उसका, जो फाइनल डिसीजन होगा ना उसमें जो मत होता है वो कौन देगा, उसको और बोलते हैं निर्णायक मत। ठीक है, निर्णायक मत क्या होता है? जब लोकसभा समान बराबर ही तो किसी मुद्दे पर बराबर भागों में बढ़ जाए और मतलब ड्रॉ हो जाए एक तरीके से मैच। ठीक है, बराबर बराबर भाग में कह दें भाई 5 सदस्य बोल दें कि हाँ, 10 में से 5 सदस्य बोल दें कि सही इसको लागू करना चाहिए नीति या ये निर्णय, और 5 बोल दें कि नहीं लागू करना चाहिए। तो उस केस में, ठीक है, निर्णायक मत जब होता है, एक निर्णायक मत होता है वो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास, विपक्ष के नेता के पास, या लोकसभा अध्यक्ष के पास, या गृह मंत्री के पास? तो ये आंसर जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है निर्णायक मत। ठीक है, आगे चलते हैं हम बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है लास्ट, लोकसभा अध्यक्ष, पॉइंट याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति से संबंधित संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 100। ठीक है, आप आंसर दीजिए। आंसर है अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 व्यवस्था करता है लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।